दोस्तों आज हमारे पास ओजा कंपनी का 250 वाट का एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आया है। और इसमें जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो फुल शॉर्ट का है। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये रहा इसका मेन कोड, इसमें कोई प्लग व्लग है नहीं। तो मैं इसको डायरेक्ट ही लगाता हूँ यहाँ पे अपने बोर्ड में। ये देखिए लगा दिया और यहाँ से स्विच को ऑन करता हूँ। उसके बाद एम्पलीफायर के स्विच को ऑन करता हूँ दोस्तों। तो जैसे ऑन कर रहा हूँ देखिए, आप सीरीज बल्ब को यहाँ से बंद किया मैंने, और जैसे ही ऑन करता हूँ ये देखिए फुल ग्लो में, मतलब सीरीज बल्ब हमारा फुल ग्लो कर रहा है दोस्तों। तो ये फुल शॉट की समस्या है। अगर ओजा छोड़ के कोई भी कंपनी का अगर आपने रिपेयर किया है तो उसमें प्रॉब्लम अलग हो सकता है दोस्तों, लेकिन ओजा का जो प्रॉब्लम होता है फुल शॉटिंग का ना, वो बहुत ही कभी कभी ख़तरनाक रुख ले लेता है और ऐसे मुश्किल में टेक्नीशियन को डाल देता है कि रिपेयर करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अभी अभी जो है ना, देखिए एक मसला, अभी वीडियो बनाने का जो मेन मकसद था हमारा वो ये था कि सबसे पहले ये देखिए ब्रिज रेक्टिफायर को मैंने खोला। मुझे डाउट, क्योंकि अक्सर अधिकतर केस में ऐसा ही होता है कि ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट हो जाता है। यहाँ पे ट्रांजिस्टर इस दोनों साइड में लगे हुए हैं, वो शॉर्ट हो जाता है। ड्राइवर बोर्ड में कुछ ट्रांजिस्टर, यहाँ पे 3 ट्रांजिस्टर लगा रहता है, वो शॉर्ट हो जाता है। डायोड शॉर्ट, मतलब केस बहुत ही अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह का फॉल्ट हो सकता है। लेकिन जैसे ही मैंने ब्रिज रेक्टिफायर, अगर आप भी एक मैकेनिक हो, आपके पास अगर कोई एम्पलीफायर रिपेयर होने के लिए आए तो सबसे पहले आप ब्रिज रेक्टिफायर को देखते हो। ठीक है, तो मैंने भी वही किया, यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर को यहाँ से बाहर निकाला दोस्तों। ठीक है, और जैसे मैं निकाला ना इसको, तो मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूँ दोस्तों, बस आपको यकीन करने की ज़रूरत है। जैसे ये रेड वाला तो प्लस का है, यहाँ पे साइन देख के यहाँ पे प्लस का सिंबल बना हुआ है, तो रेड वाला यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है किसी ने। ठीक है, और ब्लैक वाला जो है दोस्तों, माइनस वाला जो है, तो माइनस वाला यहाँ से ये कोना से होके इस कोने पे आना चाहिए था वायर, लेकिन किसी ने जोड़ दिया यहाँ पे। हो सकता है जानकारी कम होने की वजह से, या हो सकता है एम्पलीफायर जिसके पास रहता है, डीजे वगैरह का जो काम करता है, वो अपने आप को खुद ही मैकेनिक समझता है। हो सकता है कि वो खुद से करने की कोशिश किया हो। और ये ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल नया है और नया में ही फुल मतलब शॉर्ट कर गया है दोस्तों, उल्टा लगाने की वजह से। एसी इनपुट, ये ट्रांसफॉर्मर से जो यहाँ से एसी इनपुट होता है इस पर, तो ये यहाँ पे इसका साइन मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे प्लस के बगल में, ठीक यहाँ पे एसी इनपुट एक होता है और दूसरे फिर उस कोने पे एसी इनपुट होना चाहिए। तो क्या किया, ये दोनों साइड पे एसी इनपुट दे दिया। उसको समझ में नहीं आया होगा क्योंकि 3 तार जो है बिल्कुल ब्लैक है और एक तार रेड वाला है। तो रेड को समझ में आया कि प्लस हो सकता है, तो प्लस पे डाल दिए। इसके वजह से ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल शॉर्ट हो गया दोस्तों, और उसका नतीजा आप देख ही रहे हो, फुल शॉर्ट में अभी दिखा रहा है। तो अभी मैं सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर को चेंज करके देखता हूँ कि कहीं आगे तक और किसी चीज़ में शॉर्टिंग तो नहीं पहुँची है। अगर कोई शॉर्टिंग आगे भी कुछ हुआ है तो उसको भी मैं देखूंगा। सबसे पहले ब्रिज रेक्टिफायर है हमारे पास, उसको लगा के और देखता हूँ दोस्तों कि ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए, अभी आज हमारे पास कोई वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए है नहीं, तो मैं अभी वीडियो को थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ दोस्तों, और ये ब्रिज रेक्टिफायर चेंज करके उसके बाद आपको दिखा रहा हूँ। फिर देख सकते हो आपकी ये पहले जो लगा हुआ था ये वाले ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल दिया है मैंने, और दूसरा वाला यहाँ पे लगा दिया है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, इसमें लगाने में जरा सा भी भूल चूक का कोई माफ़ी नहीं होता है दोस्तों। अगर उल्टा लग गया तो हो सकता है कि शॉर्टिंग आगे भी चली जाए। अभी मैंने इसमें पावर भी नहीं दिया है। ठीक देखिए, आपको एक बार कनेक्शन में समझा देता हूँ कि जहाँ पे प्लस का निशान है वहाँ पे प्लस वाला आप वायर जोड़ दीजिए, और ठीक उसके कोने में ऐसे 13 कोनी मार दीजिए। यहाँ पे माइनस का वायर जुटेगा दोस्तों। और एसी इनपुट जो है, एसी इनपुट का देखिए, एसी का भी ना यहाँ पे सिंबल बना रहता है, ये देखिए यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे एक वायर दे दीजिए एसी इनपुट का, और दूसरा वाला इस कोने पे फिर से। तो ये यही तरीका है इसका लगाने का, ब्रिज रेक्टिफायर। अब चलिए, मैं देर ना करते हुए जल्दी से इसके प्लग को फिर से एक्सटेंशन बोर्ड में लगाता हूँ और देखता हूँ कि जो शॉर्टिंग थी पहले वो है या ख़त्म हो गई है। तो ये रहा वायर, मैंने लगा दिया है दोस्तों, और यहाँ से स्विच को ऑन कर दिया है बोर्ड से। और अब यहाँ एम्पलीफायर के स्विच को ऑन करता हूँ, पावर स्विच को। तो ये देखिए वहाँ पे सीरीज बल्ब को देखिए, बिल्कुल ये हल्की हल्की जल रही है, मतलब शॉर्टिंग हट चुकी है। और यहाँ एम्पलीफायर का भी पावर इंडिकेटर ऑन हो चुका है, और यहाँ का भी ड्राइवर यूनिट का इंडिकेटर ऑन हो गया है दोस्तों। ठीक है, मतलब ये शॉर्टिंग सिर्फ डायोड में ही था, ब्रिज रेक्टिफायर में ही था। ठीक है, और ये सिर्फ उल्टा जोड़ा, क्योंकि ब्रिज रेक्टिफायर बिल्कुल न्यू था, मैंने देखा, और एक भूल के वजह से ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होगा। खैर, इतना सा ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट होके ही बच गया दोस्तों, वरना आगे भी शॉर्टिंग आ सकते थे इसमें। ठीक है, चलिए बस यही छोटी सी जानकारी आप तक पहुंचानी थी दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा।